श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, पूरे साल में सुहागिन महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ा त्यौहार है वह करवा चौथ का त्यौहार होता है। और इस बार की जो करवा चौथ है वह कल दिनांक 1 नवंबर को बुधवार के दिन पड़ रही है। पूज्य गुरु जी के अनुसार यदि हम इस दिन हल्दी की गांठ का यह विशेष उपाय या फिर इन 7 सामग्रियों में से कोई भी एक सामग्री इस दिन दान कर देते हैं तो इससे हमारे पति को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हमारे पति के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। उनके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आती है। उनको अपने जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है और पति पत्नी के संबंधों में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भगवान शिव और माता पार्वती को सच्चे दिल से चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपायों के बारे में जानेंगे जो कि आपको इस करवा चौथ के दिन ही करने होते हैं। साल में केवल एक बार ही यह मौका आता है जब हम अपने पति की सुख समृद्धि के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी आयु में और साथ ही साथ उनकी जो आय है उसमें वृद्धि के लिए तथा अपने घर में प्रसन्नता लाने के लिए बहुत ही खास उपाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में जो कि आपको करवा चौथ की इस तिथि में करना है। और यदि करवा चौथ की इस तिथि में आप ये उपाय कर लेते हैं तो गुरु जी ने कहा है कि हम आपको इस व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में धन, वैभव, सुख समृद्धि इन सभी की तो प्राप्ति होगी ही होगी। और यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत अधिक आपके घर में अशांति का माहौल रहता है, परिवार में कोई भी लोग एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं, आपका जो बिजनेस है उसमें लगातार गिरावट उत्पन्न होती जा रही है, आपकी जो नौकरी है वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो गुरुजी ने स्वयं अपनी कथा में बताया है कि यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि इस बार की जो करवा चौथ की तिथि है वह बुधवार के दिन पड़ रही है। तो आपको जो यह विशेष उपाय हैं गणेश जी के लिए करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 2 दीपक ले लेने हैं। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि ये दोनों दीपक आटे के लें तो आटे के भी ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। आटे के यदि दीपक बना रहे हैं तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आपको तैयार कर लेना है। देखिए, दोनों दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और साथ ही साथ आपको एक दीपक में लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है और दूसरे दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लेनी है और साथ में आपको मात्र 1 हरी इलायची ले लेनी है। देखिए, यह उपाय विशेषकर आपको शाम के समय करना है। शाम के समय जब भी सूर्यास्त हो जाए उसके बाद ही आपको ये उपाय करना है, क्योंकि करवा चौथ के दिन रात्रि का विशेष महत्व होता है। रात्रि के समय में यदि हम कोई उपाय करते हैं तो यह हमारे उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो लंबी रुई की बाती का दीपक तैयार किया है उस दीपक को लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर पर माता तुलसी जी के वहाँ पर। आपके घर में जहाँ कहीं भी माता तुलसी जी का पौधा है उसके नीचे आपको ये जो लंबी बाती वाला दीपक है इससे प्रज्वलित कर देना है। और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको 11 बार, 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक का महीना चल रहा है और यह पूरा महीना भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और साथ ही साथ माता तुलसी को समर्पित होता है। देखिए, दीपक को तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है उस 1 चुटकी हल्दी को भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है और आपको माता तुलसी जी से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो धन धान्य से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, व्यापार में जो लगातार गिरावट हो रही है, धन प्राप्ति की जो सारे रास्ते हैं वह बंद होते आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए साथ ही साथ अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए माता तुलसी जी से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और फिर उसके बाद आपको ये जो दूसरा दीपक है गोल बाती वाला, इसे ले लेना है। इस दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में, जहाँ भी आपके घर में गणेश जी की मूर्ति है, गणेश जी की प्रतिमा है, उसके सामने आपको इस गोल बाती वाले दीपक को प्रज्वलित करना है।
देखिए यदि आपके घर के आसपास गणेश जी का मंदिर है तो वहाँ पर भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। और आपको ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का 11 बार या फिर 21 बार मंत्रों का जाप कर लेना है। और फिर जो यह एक हरी इलायची है इसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है। और फिर आपको भगवान गणेश जी से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो, धन धान्य की हमारे जीवन में प्राप्ति हो, सुख समृद्धि हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे, हमारे जो मान सम्मान है उसमें बढ़ोतरी हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको फिर से वापस आ जाना है अपने घर पर। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि इस बुधवार की करवा चौथ पर यदि इस उपाय को हम कर लेते हैं तो हमारे जीवन के जो सारे संकट हैं वह विघ्नहर्ता की कृपा से दूर हो जाते हैं और हमें भी अपने जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि वह कौन सी 8 सामग्रियां हैं जो हमें इस करवा चौथ के दिन दान अवश्य करनी चाहिए। देखिए पहली जो सामग्री है वह है कुमकुम। इसे कई जगहों पर कंकु भी कहा जाता है। सुहाग की सबसे विशेष सामग्री होती है तो इसे आपको दान करनी चाहिए। इससे आपकी जो पति की आयु है वह लंबी होती है। दूसरी जो सामग्री है गुरुदेव ने बताई है वह है पुष्प यानी कि फूल, यानी कि आपको लाल फूल, सफ़ेद फूल या फिर पीला फूल, किसी भी रंग का एक फूल आपको करवा चौथ के दिन दान अवश्य करना चाहिए। तीसरे नंबर की जो सामग्री गुरुदेव ने बताई है वह है चंदन। देखिए गुरुजी ने बताया है आप लाल चंदन, पीला चंदन या फिर सफ़ेद चंदन, इन चंदन में से आप किसी भी प्रकार का चंदन दान कर सकते हैं। अगली जो वस्तु गुरुजी ने बताई है वह है तांबुल। तांबुल का जो मतलब है वह तंबाकू नहीं होता है, इसका मतलब होता है पान। यानी कि आपको पान का पत्ता दान नहीं करना है। आपको एक दुकानदार से पान, मीठा पान जो होता है वह बनवा लेना है और उसे आपको करवा चौथ के दिन दान अवश्य करना है। 5वें नंबर पर जो गुरुदेव ने सामग्री बताई है वह है काजल, यानी कि आपको इस दिन काजल भी दान अवश्य करना चाहिए। 6ठे नंबर की जो सामग्री है वह है ईख, जिसे हम गन्ना कहते हैं। तो आपको केवल एक गन्ना दान करना है। गन्ने का जूस आपको दान नहीं करना है, गन्ना केवल आपको दान करना है। 7वें नंबर की जो सामग्री है गुरुजी ने बताई है वह है लौंग। लौंग गुरुजी ने यहाँ पर फिक्स संख्या नहीं बताई है। आप चाहें तो 5, 7 या फिर 11 जितने भी लौंग आप दान कर सकते हैं उतने दान करने हैं। और सबसे अंतिम और जो आखिरी वस्तु है वह है जीरा। देखिए ये जो 8 वस्तुएं हैं यह जो हैं सौभाग्य की सूचक वस्तुएं होती हैं। और जो भी नारी, जो भी स्त्री इस करवा चौथ के दिन इन 8 वस्तुओं का दान करती हैं उसे जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं सबसे अंतिम उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 5 हल्दी की गांठ ले लेनी है। यानी कि आपको खड़ी हल्दी की जो गांठ होती है वह 5 आपको खड़ी हल्दी की गांठ ले लेनी है। इसी के साथ में आपको लेना है मात्र थोड़ा सा गुड़। यदि आप गुड़ के 11 टुकड़े ले लेते हैं तो आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। नहीं तो आपको कम से कम छोटे छोटे गुड़ के 5 टुकड़े तो अवश्य लेना है। अब दोस्तों ये दोनों सामग्री लेकर के आपको अपने घर के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए ये उपाय भी आपको अपने घर के मंदिर में ही करना है और शाम के समय में ही करना है। देखिए पूज्य गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में कभी भी मान सम्मान, धन धान्य की कभी भी समस्या नहीं होगी। देखिए दोस्तों आपके घर में जो सबसे पहले तो गणेश जी की मूर्ति है, गणेश जी की जो भी प्रतिमा है उनके सामने जो हल्दी की गांठ है उन्हें आपको रख देना है। 5 हल्दी की जो आप गांठ लेकर के आए हैं उन्हें आपको गणेश जी के सामने रख देना है। और आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं उन्हें भी आपको गणेश जी की प्रतिमा के सामने समर्पित कर देने हैं। देखिए यदि आप 11 गुड़ के टुकड़े लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होते हैं, नहीं तो आप कम गुड़ के टुकड़े भी ले सकते हैं। देखिए जब भी आप ये दोनों सामग्रियां गणेश जी के सामने समर्पित करेंगे तो आपको लगातार ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि इस उपाय को आप इस बुधवार की विशेष करवा चौथ के दिन करते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी धन धान्य से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। साथ ही साथ इससे आपको अपने जीवन में मान सम्मान और वैभव, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको बुधवार की इस करवा चौथ पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का आपका सवाल रहता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।